नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। कानपुर के बिकरू में खूनी तांडव करने वाले का अंत हो गया है। 7 दिन तक पुलिस के साथ लुका छिपी का खेल खेलने वाले सबसे बड़े गैंगस्टर विकास दुबे का शुक्रवार को एनकाउंटर हो गया। इसी के साथ हो गया गैंग्स ऑफ बिकरू का डी एंड। पेश है इस गैंग के खात्मे को बयां करती आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट। विकास दुबे के खात्मे के बाद पुलिस और एसटीएफ अब भी चुप नहीं बैठी है, बल्कि उसकी गैंग के एक एक शख्स को एसटीएफ की टीम दबोच रही है। इसी कड़ी में यूपी एसटीएफ और कानपुर पुलिस ने एमपी के ग्वालियर से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर विकास दुबे के 2 खास साथियों को शरण देने और मदद करने का आरोप लगा है। पकड़े गए लोग का नाम अनिल पांडे और ओम प्रकाश पांडे है। ज्यादा जानकारी दे रहे न्यूज स्टेट संवाददाता अमित सिंह। 5 लाख के कुख्यात अपराधी विकास दुबे को भले ही यूपी पुलिस ने मार गिराया हो, लेकिन अब उसके गुर्गों और उनके मददगारों पर लगातार शिकंजा कस रहा है। हम बात करें अगर विकास दुबे के साथियों की, तो जो 2 और 3 जुलाई की रात को पुलिस पर हमला हुआ, उसमें विकास दुबे का साथ देने वाले शिवम दुबे और शशिकांत पंडित उर्फ सोनू को मदद देने के आरोप में पुलिस ने ग्वालियर में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उन पर आरोप है कि उन्होंने विकास दुबे के जो साथी हैं उन लोगों को मदद दी थी और उन लोग को छिपने में, जब उनको कहीं नहीं जगह मिल रही थी तो उन लोगों ने उनको शरण दी थी। दरअसल जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इन बदमाशों को जो मदद देने वाले लोग हैं उनमें से एक है ओम प्रकाश पांडे और दूसरा अनिल पांडे। ये लोग आपस में रिश्तेदार हैं और जब वारदात को अंजाम दिया गया कानपुर में, तो ये लोग कहीं ना कहीं इन लोगों को छिपने में इन लोगों ने मदद की थी। शिवम दुबे के बारे में बताया जा रहा है कि वे वो शख्स है जो लगातार फायरिंग कर रहा था पुलिस के ऊपर, और जो प्रेम प्रकाश पांडे है जो पहले दिन ही वारदात के बाद जिसको पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया गया और विकास दुबे का वो मामा लगता था रिश्ते में, उसका बेटा था। तो लगातार शिकंजा कस रहा है और कहीं ना कहीं जो मददगार है विकास दुबे के साथियों को या विकास दुबे की मदद करने वालों पर, उनसे अब लगातार उनके मददगारों को पकड़ा जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है और जो मध्य प्रदेश कनेक्शन है इस पूरे वारदात का, उस कनेक्शन को लगातार खंगाला जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अमित सिंह, न्यूज स्टेट कानपुर। अब आपको दिखाते हैं विकास के गुर्गों का हाल। पुलिस 5 उसके साथियों को ढेर कर दिया, जबकि 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तो 5 साथी ढेर किए गए। आपको बताते हैं कि श्याम वाजपेयी जो कि गिरफ्तार किया गया, जबकि प्रेम प्रकाश पांडे विकास दुबे का मामा जिसे मुठभेड़ में मार गिराया गया, अतुल दुबे चचेरा भाई विकास दुबे का जिसे मारा गया, अमर दुबे गुर्गा उसे भी मारा गया, बउआ दुबे और प्रभात मिश्रा को एक ही दिन मारा गया, लेकिन अलग अलग जगह एनकाउंटर में मारा गया। इसके अलावा आपको बता देते हैं मोस्ट वांटेड विकास दुबे जिस तरीके से उसे एनकाउंटर में मार गिराया गया, श्यामू वाजपेयी जिसे गिरफ्तार किया गया, अमर दुबे राइट हैंड उसे भी ढेर किया गया और दया शंकर को भी गिरफ्तार किया गया। जहां विकास के बाकी गुर्गों की तलाश में पुलिस और एसटीएफ जुटी हुई है, वहीं बताया जा रहा है कि विकास दुबे की विदेशों में अकूत संपत्ति है, जिसकी जांच में अब ईडी जुट गई है। कानपुर के बिकरू गांव में आतंक का दूसरा नाम कहा जाने वाला विकास दुबे अब एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। अंतिम संस्कार हो चुका है और ये उसकी आतंक की निशानी है। उसका ये आशियाना, एक आलीशान ये घर हुआ करता था जहाँ से उसने किला नुमा अपना पूरा बंकर बना रखा था। पूरा एक एक उसका कतरा टूट चुका है। तमाम उसकी लग्जरी गाड़ियाँ सब चूर चूर हो चुकी हैं। लेकिन विकास दुबे का सिर्फ ये ही जो पाप की कमाई से बनाया हुआ आशियाना था, सिर्फ ये अकेला नहीं है। इसके अलावा विकास दुबे के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई संपत्तियाँ हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने अब इस पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है और जांच में सामने आया है सूत्रों के मुताबिक कि जो विकास दुबे है उसकी 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति है। उसने लंदन में, दुबई में और थाईलैंड में कई संपत्तियों में निवेश कर रखा है। उसके तमाम जो सूत्र हैं
उसकी जांच की जा रही है। और प्रवर्तन निदेशालय ने अब इस बात की जांच शुरू कर दी है कि उसकी जो संपत्तियां हैं वो कहां पर हैं, काले धन से उसने किस किस देशों में अपना पैसा भेजा है और कहां पर उसने इन्वेस्ट कर रखा है। अब विकास दुबे के ख़त्म होने के बाद भी उसके जो काले कारनामे हैं उसकी जांच अभी भी जारी है। अब प्रवर्तन निदेशालय जो विकास दुबे की संपत्तियों की जांच कर रहा है और जल्द ही उसके पूरे काले धन के और पाप की जो कमाई से उसने जो कुछ इकट्ठा किया था उसकी तमाम जानकारियां सामने आएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत के साथ रुमानुल्लाह खान, बिकरू गांव, कानपुर। तो आपको बताते हैं गैंग्स ऑफ विकास का जिस तरीके से द इंड एसटीएफ लगातार कर रही है, क्योंकि विकास दुबे को मार गिराया गया कानपुर में और किसी पुलिस ने ढेर किया है। अमर दुबे जो कि मारा गया, रणवीर की खोजबीन में टीम जुटी हुई है, मनोज की खोजबीन में टीम जुटी है। तो ये 15 अपराधियों की तस्वीर विकास दुबे के साथ आपको दिखा रहे हैं, यानी कि 16 अपराधी जिसमें से 3 को ढेर किया जा चुका है। अमर दुबे गुड्डन जिसे मारा गया है एनकाउंटर में। अमर दुबे के चचेरे अमर दुबे जो कि एक शार्प शूटर बताया जाता है, विकास दुबे का खास बताया जा रहा है, जिसे मारा गया है एनकाउंटर में। और भी लोगों की तलाश लगातार की जा रही। नाहर सिंह, सत्यम, लड्डे, इंद्रजीत, अजीत कुमार, चंद्रजीत, संतोष कुमार, इसके अलावा विष्णु, लालाराम, मनोज, रणवीर, ये तमाम जो अभी भी भागे फिर रहे हैं आरोपी, उनको ढेर करने की कोशिश में एसटीएफ की टीम। और रतीश त्रिवेदी हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं लखनऊ से, और अमित कानपुर से जुड़ चुके हैं हमारे साथ सहयोगी। कल कानपुर की स्थिति क्या थी अमित? आप लोगों को भी काफी दौड़ा भागी करनी पड़ी और ऐसे में सबसे बड़ी खबर न्यूज स्टेट लगातार दर्शकों तक पहुंचाता रहा। आज क्या कुछ कानपुर में बिकरू गांव में? देखिए, लगातार जिस तरह से विकास दुबे के खात्मे के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि विकास दुबे का जो पूरा नेक्सस था, जो उसके मददगार थे, जो उसके साथियों के मददगार हैं, अब उन पर शिकंजा कसता जा रहा है। उन लोग की खोजबीन की जा रही है। बिकरू गांव में अभी कुछ देर पहले रैपिड एक्शन फोर्स वहां पर पहुंची है और लगातार वहां पर भी मुनादी कराई जा रही है। कल भी मुनादी हुई थी, आज भी मुनादी हुई थी, क्योंकि पुलिस के अभी कुछ हथियार है जो कि गायब है। और साथ ही साथ जो पूरा गैंग था, जो 21 लोग नामजद किए गए थे इस वारदात के बाद, उसमें से अभी भी 12 लोग हैं जो खुले घूम रहे हैं, छिपे हुए हैं। उनको लगातार पकड़ने की कोशिश की जा रही है। और हमारी अभी कुछ अधिकारियों से बात हुई थी, उनका यह कहना था कि दरअसल कुछ उनको महत्वपूर्ण इंटेल मिला है। जैसे आज ग्वालियर में जानकारी मिली कि जो इस गैंग में शामिल लोग थे, जिन्होंने उस वारदात के दिन उसमें जो शामिल थे, उनके मददगार जो 2 ओम प्रकाश पांडे और अनिल पांडे, उनको जिस तरह पकड़ा गया है, उसी तरह तमाम ऐसे महत्वपूर्ण सुराग मिल रहे हैं जिस पर काम किया जा रहा है। और दूसरी सबसे अहम बात राहुल, विकास दुबे इससे पहले भी जब कई वारदातों को अंजाम दिया था तो वो हमेशा मध्य प्रदेश भाग के जाकर छिप जाता था, अपना वेश बदल लेता था। और राजू खुल्लर जो उसका साला है और जो खुद एक बहुत बड़ा अपराधी है, ऐसा बताया जाता है कि विकास का मध्य प्रदेश में बहुत तगड़ा कनेक्शन था और उसका जो नेक्सस था वो मध्य प्रदेश में बहुत मजबूत था। इसीलिए देखिए, उसने उज्जैन में भी अपनी, अगर हम ये कहें कि गिरफ्तारी दी, सरेंडर किया, तो उसी तरह उसके साथी भी, जो कई साथियों के बारे में जानकारी भी मध्य प्रदेश से निकल के आ रही है। तो मध्य प्रदेश कनेक्शन पे काम करना बहुत अहम हो जाता है। और एक एसटीएफ की टीम, शायद ये सुनने में आ रहा है कि उज्जैन जाएगी, जो जानकारियां उज्जैन के अधिकारियों ने उससे मिली उस पर काम किया जाएगा। और साथ ही साथ 1-2 साथी अभी इसके मध्य प्रदेश में ही छिपे हो सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो फिलहाल बिकरू गांव के साथ साथ बाहर जहां ये लोग जा सकते हैं, जो इनके संभावित ठिकाने हैं, उस पर लगातार काम किया जा रहा है। हालांकि इसको बहुत गोपनीय रखा जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि जो ये नेक्सस बना रखा था विकास दुबे ने, उसको तोड़ा जाए और इस नेक्सस में जो शामिल लोग थे उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। रतीश, लखनऊ में पुलिस मुख्यालय और इस पूरे केस से जुड़ी हुई अगर बात करें तो पुलिस मुख्यालय में क्या कुछ चर्चा, और दूसरी ओर राजनीतिक गलियारों में कल चर्चा क्या हुई वो सबने देखा, और आज क्या कुछ स्थिति उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर, खासकर लखनऊ की अगर बात की जाए इस पूरे केस में?
देखिए, लखनऊ की अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो ये आपको बता दूं कि जिला प्रशासन की तरफ से जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को दी गई है। इस रिपोर्ट में विकास दुबे के जो काला चिट्ठा है वो पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपी गई है। विकास दुबे ने कैसे अवैध संपत्तियां अर्जित करी और किन किन लोगों पर वो कहां से वसूली करता था, उसके आय के स्रोत क्या थे, कितना बड़ा मुकाम और कैसे अकूत संपत्ति अर्जित कर ली, उसकी जानकारी पूरी तरीके से मुख्यालय को दी गई है। साथ ही पुलिस और एसटीएफ की टीमें लगातार, अभी विकास दुबे का अंत हो चुका है लेकिन विकास दुबे के जो गुर्गे हैं, 12 गुर्गे हैं, वो फरार हैं। बिकरू गांव में जब हम कल पहुंचे थे तो वहां पर देखने को मिला और लगातार बिकरू गांव में कोई भी व्यक्ति विकास दुबे के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पहली बात तो विकास दुबे का आतंक इतना बड़ा है, इतना बड़ा खौफ उसने कायम कर रखा था कि कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं था। ये भी रिपोर्ट में मेंशन किया गया है, ये भी बताया गया है। और इसके साथ ही एसटीएफ और पुलिस की टीमें लगातार एक नया टास्क पे काम कर रही हैं कि जो गुर्गे अभी बचे हुए हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है, पुलिस के सूत्र भी हमें बता रहे हैं कि विकास दुबे के खात्मे के बाद विकास दुबे के ही गैंग का कोई आदमी उसकी जगह ले सकता है। तो शायद इसीलिए पुलिस और एसटीएफ की टीमें अभी लगी हुई हैं उसके गुर्गों को न सिर्फ गिरफ्तार करने के लिए बल्कि विकास दुबे एंड कंपनी जो पूरी गैंग है उसके खात्मे पर भी लगी हुई हैं। तो इस तरीके के निर्देश हैं कि अभी ये पूरा जो मामला है खत्म नहीं माना जा सकता विकास दुबे के खात्मे के बाद। विकास दुबे के साथी जो काफ़ी ज़्यादा कुख्यात रहे हैं पूरे क्षेत्र में और उसका भाई भी है, तमाम ऐसे लोग हैं जो उसके राइट हैंड लेफ्ट हैंड माने जाते थे, उन सब की धरपकड़ के लिए पुलिस अपनी कार्रवाई एसटीएफ के साथ चालू रख रही है। उज्जैन एक टीम भेजी जा रही है ताकि एमपी के जो कनेक्शन रहे हैं और अन्य राज्यों के जो कनेक्शन रहे हैं उनको न सिर्फ खंगाला जाए बल्कि उन सबको घेरा जाए और पकड़ा जाए, ताकि इस पूरे गैंग और उसकी एक्टिविटीज़ को विकास दुबे के बाद भी जो संचालित होने की संभावना बताई जा रही है उसको पूरी तरीके से समूल नष्ट किया जाए। जी, प्रतीश और अमित, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। आगे आप भी, आपसे दोनों से बातचीत होगी इस पूरे केस को लेकर और जिस तरीके से लगातार अपडेट्स आ रहे हैं, क्या कुछ नया इस पूरे केस में। वहीं यूपी पुलिस ने गैंगस्टर विकास के कई गुर्गों को एनकाउंटर में मार गिराया है। विकास सहित उसके गैंग के 6 बदमाश ढेर किए गए। कानपुर में 8 पुलिस वालों की शहादत का बदला लिया गया। यूपी पुलिस ने विकास की गैंग का एक तरह से कहे कि सफाया कर दिया है। विकास सहित उसके गैंग के गुर्गों ने यूपी पुलिस को छकाने की भरपूर कोशिश भी की, लेकिन यूपी पुलिस उन पर मौत बनकर टूट पड़ी। कानपुर में एनकाउंटर से शुरू हुआ खूनी खेल कानपुर में ही गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर के साथ खत्म हुआ। लेकिन देश को सन्न कर देने वाले हत्याकांड को अंजाम देने वाला गैंगस्टर विकास दुबे पुलिस को 7 दिन तक नचाता रहा। कभी उसके फरीदाबाद में होने की खबर आई तो कभी उसके नोएडा में देखे जाने की खबर से हड़कंप मच गया। इधर यूपी पुलिस विकास के गैंग की कब्र खोदने का मन बना चुकी थी, लेकिन जैसे जैसे विकास के गुर्गों का सुराग यूपी पुलिस को मिलता गया, पुलिस उन्हें मौत की नींद सुलाती गई। यूपी पुलिस के पास विकास गैंग की पूरी कुंडली तैयार थी। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए विकास और उसके गुर्गों के लोकेशन को ट्रैक किया जा रहा था। पुलिस इनके ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही थी। विकास और उसके साथियों की तलाश में यूपी पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। 3 जुलाई की सुबह पुलिस को इस केस में पहली कामयाबी मिल गई। बिकरू गांव के पास ही जंगल में छुपे विकास दुबे गैंग के कुछ बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। जब गोलियों की गूंज खत्म हुई तो विकास दुबे के मामा प्रेम प्रकाश पांडे और उसके साथी अतुल दुबे की लाशें मिली। प्रेम प्रकाश ने ही बिकरू गांव में जेसीबी की मदद से पुलिस वालों का रास्ता रोका था। कानपुर एनकाउंटर में यूपी पुलिस को विकास दुबे के बाद जिस शख्स की सबसे ज्यादा तलाश थी उसका नाम था अमर दुबे। विकास दुबे का शार्प शूटर अमर हर वक्त साय की तरह उसके साथ रहता था। अमर न सिर्फ गैंगस्टर विकास का रिश्तेदार था बल्कि विकास उस पर सबसे ज्यादा भरोसा करता था। यही वजह थी कि पुलिस ने अमर दुबे पर 25,000 का इनाम रखा था। पुलिस की फाइलों में विकास दुबे के गुनाहों की लंबी लिस्ट थी। बात बात पर किसी पर भी बंदूक तान देना उसकी फितरत थी, लेकिन कानपुर कांड के बाद उसकी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। 8 जुलाई को पुलिस को अमर दुबे का सुराग मिल गया। इसके बाद यूपी एसटीएफ ने उसे मौत की नींद सुलाने में ज्यादा वक्त नहीं लगाया। यूपी पुलिस के तांडव से गैंगस्टर विकास दुबे का गैंग थर्रा रहा था। अमर दुबे के एनकाउंटर के ठीक 1 दिन बाद विकास गैंग के 2 गुर्गे प्रभात मिश्रा और बहुआ दुबे एनकाउंटर में ढेर हो गए। जिस फिल्मी स्टाइल में विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, ठीक वैसे ही प्रभात मिश्रा को यूपी पुलिस ने ढेर किया था। जिस गाड़ी से प्रभात मिश्रा को पुलिस फरीदाबाद से गिरफ्तार कर ला रही थी, उसके पंचर हो जाने के बाद प्रभात मिश्रा ने पुलिस से हथियार छीनकर भागने की कोशिश की थी। इसके बाद यूपी पुलिस के जवानों की कई गोलियां विकास गैंग के इस बदमाश के सीने में उतर गईं।
9 जुलाई के रोज ही विकास गैंग को 2 झटके लगे। प्रभात मिश्रा के बाद एनकाउंटर में पुलिस ने विकास गैंग के एक और बदमाश बबुआ दुबे को ढेर कर दिया। यूपी के इटावा में विकास के गुर्गे बबुआ को यूपी पुलिस ने गोलियों से छलनी कर दिया। कानपुर कांड के हफ्ते भर के भीतर गैंगस्टर विकास दुबे के 5 साथी एक एक का ढेर हो चुके थे। अब विकास दुबे के खात्मे के साथ ही अपराध की दुनिया से इस गैंग का नामो निशान मिट चुका है। टीम न्यूज स्टेट। वहीं विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद अब पुलिस उसके साथियों की तलाश कर रही। पुलिस की एक टीम उज्जैन भी रवाना हो गई है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर उज्जैन में विकास की मदद किसने की, क्योंकि हरियाणा में वो देखा गया और इसके अगले दिन खबर आई कि वो उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार किया गया। लेकिन इस दौरान उज्जैन में किसने मदद की, किस तरीके से हरियाणा से वो उज्जैन तक पहुंचा, किसके शय पर वो इधर से उधर मूव करता रहा, आता जाता रहा और किसी का ध्यान क्यों नहीं गया। और ऐसे में अब एसटीएफ की एक टीम उज्जैन के लिए रवाना हुई है जो विकास के मददगारों तक पहुंचेगी। बिकरू गांव में हुए एनकाउंटर का मुख्य आरोपी विकास दुबे और उसके 5 गुर्गे अब तक पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए हैं। लेकिन पुलिस ने एनकाउंटर जब हुआ था बिकरू गांव में, उसके बाद 15 मोस्ट वांटेड की लिस्ट जारी करी थी, जिसमें से अभी भी कई मोस्ट वांटेड ऐसे हैं जो फरार चल रहे हैं। तो यूपी पुलिस और एसटीएफ के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जो फरार चल रहे हैं अपराधी, उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए या फिर उन्हें भी एनकाउंटर में मार गिराया जाए। इसके साथ ही एसटीएफ ने एक टीम उज्जैन भेजी है जो उन लोगों की तलाश कर रही है जिन्होंने विकास दुबे की भागने में मदद करी थी, छिपने में मदद करी थी। फरीदाबाद से लेकर उज्जैन तक वो कौन लोग थे जो विकास दुबे की मदद कर रहे थे पल पल और उसे गाइड कर रहे थे कि कैसे छिपना है, कैसे सरेंडर करना है। इन लोगों का भी पता लगाने की कोशिश कर रही है एसटीएफ। साथ ही अब विकास दुबे के आर्थिक साम्राज्य को भी खंगाला जा रहा है कि उसका आर्थिक साम्राज्य कितना बड़ा था और उसके पैसे कहाँ कहाँ लगे थे और उसके पास किन किन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था। वीडियो सुमित कुमार के साथ अनिल यादव, न्यूज स्टेट लखनऊ। लगातार रतीश हमारे साथ लखनऊ से और कानपुर से अमित बने हुए हैं। अमित, जाहिर तौर पर विकास का एनकाउंटर वो ढेर हुआ, वो खत्म हुआ, उसके कुछ साथी भी खत्म हुए। अब ये कहा जा सकता है क्या कि विकास का ये नेक्सस खत्म हो गया पूरी तरह, या अभी भी कुछ बाकी है? देखिए, ये कहना मेरे ख्याल से अभी बहुत जल्दबाजी होगा कि उसका पूरा जो गैंग है वो ख़त्म हो गया है, क्योंकि जो विकास के जो अलग अलग अधिकारियों से, नेताओं से, कारोबारियों से जो गठजोड़ था, शायद उसके जो गांठें हैं वो खुलने अभी बाकी हैं। क्योंकि जिस तरह ये हमला हुआ 2 तारीख को या 3 तारीख की रात को, राहुल, ये समझना होगा कि जितना ये जो पुलिस वाले इसके में उनका नुकसान हुआ, उन लोगों को, पुलिस महकमे को, जितना ज़्यादा दोषी ये लोग थे उससे ज़्यादा दोषी वो लोग हैं जो विकास की आज तक मदद करते चले आए थे। विकास को ये सूचना दी गई कि पुलिस वहां पहुंचने वाली है तो आप अपनी तैयारियां कर लिए। तो ऐसे तमाम लोग हैं जिनका राज अभी खुलना बाकी था। और हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि जब उज्जैन में विकास से लगातार पूछताछ की गई तो कई ऐसे नाम खोले गए जो अगर सामने आ जाए तो बहुत बड़ा बवंडर हो जाएगा। लेकिन पता नहीं अब ये अभी तक इन सब राज को क्यों नहीं खोला गया। लेकिन उसमें कई नेताओं के नाम है, कई मंत्रियों के नाम है, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के एक कद्दावर नेता का भी नाम उसने अपनी जुबान पर लिया था। लेकिन वो सब अभी खुलासे बाहर नहीं आए हैं और शायद इन्हीं सब चीज़ की तफ्तीश करने के लिए उज्जैन के लिए जो एसटीएफ की टीम जा रही है उनको क्रॉस वेरीफाई करेगी। लेकिन साथ ही साथ चाहे कारोबारी हो, चाहे नेता हो, चाहे अधिकारी हो, सारी जगहों पर हर वर्ग में उसकी पैठ थी। और इसीलिए शायद कि 2-3 दशक लंबे समय तक उसने अपराध को जो किया और उसको सजा नहीं मिली, हमेशा से वो बाहर रहा। आप सोचिए कि चाहे जेल की सलाखें हो या जो न्यायिक प्रक्रिया हो, उन सबसे बचता बचाता वो खुलेआम अपने गांव में यही देखना रह रहा था। कि सबकी जुबान पर यही था जब उसकी गिरफ्तारी होती है उज्जैन से। और ये कहा जाता है कि अब पता चल जाएगा कि रहनुमा कौन था, उसके ऊपर हाथ किसका था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। रतीश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। रतीश, विपक्षी दलों की यही मांग थी कि सीडीआर का खुलासा और ये बताया जाए कि कौन उसका रहनुमा था और किसका हाथ उस पर था। लेकिन विकास दुबे की एनकाउंटर में हुई मौत के बाद सब कुछ खत्म हो गया, या ये कहें कि अभी भी कुछ बचा है इस केस में, कुछ लोगों के नाम आ सकते हैं, या ये कहें कि विकास दुबे के साथ सब कुछ दफन?
बिल्कुल नहीं, ये नहीं कहा जा सकता कि विकास दुबे की मौत के साथ सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि सवाल तो बरकरार हैं। विकास दुबे से जो सवाल पूछे जाने चाहिए थे और जो पूछे जाने थे अब तो वो नहीं पूछे जा सकते, लेकिन विकास दुबे के अन्य जो साथी हैं, जो 12 गुर्गे अभी भी फरार हैं, विकास दुबे के घर परिवार के लोग हैं, वो भी बहुत बड़े राजदार हैं और इन्हीं राजदारों से उन रहस्यों पर से पर्दा हटाया जा सकता है जिन सवालों के जवाब पुलिसकर्मी जानना चाहते हैं। बहुत सारे सवाल हैं। विकास दुबे इतना बड़ा खूंखार और कुख्यात अपराधी कैसे बन गया? वो राजनेता कौन थे जो उसे लगातार संरक्षण देते रहे, प्रश्रय देते रहे? वो लोग कौन थे जो उसे पैसे देते रहे? कानपुर में एक इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ से विकास दुबे की लगातार वसूली होती थी। वहाँ बहुत नामी गिरामी कंपनीज हैं, उन नामी गिरामी के कंपनियों के मालिकों से विकास दुबे के संपर्क रहे हैं, संबंध रहे हैं, उनके भी जवाब जानने हैं। और विकास दुबे जो फॉरेन ट्रिप करता था, बाहर जाता था, वहाँ पर किन के संपर्क में आता था, क्या अपने कारोबार को वहाँ भी फैला रहा था अवैध वसूली करते हुए? खुलासा होना बाकी है और उम्मीद यूपी के लोग यही लगा रखे कि इस मामले में खुलासा हो ताकि नाम भी सामने आए। रतीश, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। अमित भी आपका धन्यवाद इस जानकारी के लिए। लगातार अपडेट न्यूज स्टेट तो पहुंचा ही रहा है आपके जरिए, और ऐसे में विकास दुबे वो दुर्दांत अपराधी था जिसकी तलाश यूपी पुलिस पिछले कई दिन से कर रही थी। विकास अपने गांव बिकरू में 8 पुलिसकर्मियों को मारकर 8 दिन से भागा फिर रहा था। आपको दिखाते सिलसिलेवार तरीके से इन 8 दिनों की कहानी। शुरुआत गैंगस्टर विकास दुबे की आखिरी सुबह से। पुलिस की जय जयकार हो रही, मिठाइयां खिलाई जा रही हैं, जश्न की ये तस्वीरें उस दहशत से निजात पाने की खुशी बयां कर रही है जो बिकरू गांव में गैंगस्टर विकास और उसके गैंग के कारण पसरी थी। हर आदमी प्रसन्न है, चूंकि बेखौफ आज है आदमी, आज अपने को बिल्कुल स्वतंत्र महसूस कर रहा है। आज एक जो है हमारे क्षेत्र से बहुत बड़ा आतंकी ढेर कर दिया गया। आज इतनी खुशी शायद पहले नहीं थी जितनी अब खुशी मिली है। अब इस तस्वीर का दूसरा पहलू भी देखिए। सड़क पर पलटी कार और पिस्तौल कानपुर की कहानी के क्लाइमैक्स को बयां कर रही है। बिकरू में 8 पुलिसकर्मियों को शहीद करने वाले सबसे बड़े गैंगस्टर विकास दुबे की कहानी पुलिस ने कुछ ऐसे खत्म की और 8 दिन के भीतर 8 शहादत का बदला ले लिया। इस पूरे प्रकरण में जो पुलिसकर्मी घायल हैं वो 4 सिविल पुलिस के लोग घायल हैं, जिसमें 3 सब इंस्पेक्टर हैं, 1 कांस्टेबल है तथा STF के 2 कमांडो को भी गंभीर चोटें आई हैं। इस प्रकार इस अभियोग में टोटल 21 अभियुक्त नामजद थे तथा 60 से लेकर 70 लोग अन्य अभियुक्त थे, जिसमें से अब तक 3 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, 6 अभियुक्त मारे जा चुके हैं। 120B के अंतर्गत 7 लोगों की गिरफ्तारी हो करके जेल भेजा गया है तथा अभी भी 12 इनामिया बदमाश अभी भी वांछित चल रहे हैं। लेकिन जैसे कानपुर के बिकरू में शूटआउट की किसी ने कल्पना नहीं की थी, ठीक वैसे ही कानपुर की कहानी के इस क्लाइमैक्स की भी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक गैंगस्टर जिसकी तलाश में 7 दिन तक 6 राज्यों की पुलिस भटकती रही, एक दुर्दांत अपराधी जो 7 दिनों तक पुलिस के लिए अबूझ पहेली बना रहा, एक ऐसा बदमाश जिस पर इनाम की राशि हर घंटे बढ़ती रही, एक ऐसा सातिर जिसकी वजह से MP से लेकर UP तक की सियासत में कोहराम मचा हुआ है। यूपी में आतंक का दूसरा नाम विकास दुबे आखिर बेहद फिल्मी अंदाज में मारा गया है। मैं इस वक्त उसी मौका वारदात पर मौजूद हूं जहां पूरे 7 दिन बाद यूपी पुलिस का बदला पूरा हुआ है। उज्जैन में गिरफ्तारी के बाद विकास को गुरुवार रात ही यूपी STF को सौंपा गया, लेकिन महज 12 घंटे में उसकी कहानी का दी एंड हो गया। पुलिस के मुताबिक जैसे ही गाड़ी पलटने के बाद विकास ने भागने की कोशिश की, 4 गोलियों ने उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। बिकरू गांव में अपने 8 साथियों की शहादत के बाद से ही यूपी पुलिस और विकास दुबे में आंख मिचौली का जो खेल चल रहा था, वो आज सुबह यहां आकर अपने अंजाम तक पहुंचा। मध्य प्रदेश पुलिस ने गुरुवार रात यूपी पुलिस को विकास दुबे को सौंपा था, जिसके बाद विकास को कानपुर लाया जा रहा था। लेकिन पुलिस के मुताबिक कार के पलट जाने के बाद 5 लाख के इनामी बदमाश विकास ने घायल पुलिस वालों की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस ने उसे सरेंडर करने को कहा, लेकिन उसने एक पुलिसकर्मी पर गोली चला दी। फिर क्या था,
विकास ने पुलिस को वो मौका दे दिया जिसे पुलिस तलाश कर रही थी। विकास की फायरिंग के जवाब में पुलिस ने भी विकास के सीने पर ताबड़तोड़ गोलियां उतार दी। पुलिस थ्योरी के मुताबिक विकास और पुलिसकर्मियों के बीच करीब 5 मिनट तक गन फाइट हुई। सुबह 6:45 बजे पुलिस और विकास के बीच गन फाइट शुरू हुई और 6:50 तक यानी महज 5 मिनट में विकास मारा जा चुका था। हैरानी की बात यह है कि विकास का अंत भी ठीक उसी तरह, उसी स्टाइल में हुआ जिस तरह सिर्फ एक दिन पहले उसका साथी प्रभात मिश्रा एनकाउंटर में ढेर हुआ था। जाहिर है विकास मारा गया है, लेकिन अभी कई ऐसे सुलगते सवाल हैं जिनसे पीछा छुड़ाना पुलिस के लिए आसान नहीं होगा।